जैसा कि हम सबको पता है, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की रेट चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल सीमेंट, जिसकी पहले रेट 28% से रिड्यूस होकर 18% हो गई है। लेकिन क्या ये रेट रिडक्शन का बेनिफिट सबके लिए है? और अगर नहीं है तो क्या ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म नहीं है या लॉन्ग टर्म नहीं है? गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा केस लेआउट किया है आपने। जब भी रेट रिड्यूस होती है तो परसेप्शन ये बन जाता है कि ये बेनिफिशियली है। ठीक है, ये वीडियो इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि ये जो फेस पे दिखता है वो नॉट नेसेसरीली सही भी हो। ठीक है, को कैसे समझ सकते हैं इसको? इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो डीलर्स हैं, एक कंपोजिशन डीलर और एक नॉर्मल डीलर। कंपोजिशन डीलर के पास भी 22 सितंबर को स्टॉक होगा जो उसने 28% पे खरीदा होगा। नॉर्मल डीलर के पास भी स्टॉक होगा जो उसने 28% पे खरीदा होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल डीलर को आईटीसी अलाउड है, कंपोजिशन डीलर को आईटीसी अलाउड नहीं है। अगर इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो एक 100 रुपये का कोई सीमेंट का बैग है जो उसने खरीदा था, कंपोजिशन डीलर ने 28% जीएसटी दिया तो उसके बुक्स में 128 रुपये की कॉस्ट है। वो उसको 1% कंपोजिशन लगा के बेचता है, एज्यूमिंग नो प्रॉफिट मार्जिन, लेट्स से 129 रुपये में। रेगुलर डीलर उसी 100 रुपये के माल को 28% में खरीदता था। 100 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 28% उसका इनपुट टैक्स रेट था करंट एसेट के फॉर्म में, और उसको वो 28% जीएसटी लगा के बेचता था अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो कि उसके लिए 128 रुपये होता था। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था यहाँ पर। बट यही स्टॉक जो 28% पे खरीदा हुआ होगा, अब नॉर्मल डीलर 118 रुपये बेचेगा और कंपोजिशन डीलर के पास कोई लिबर्टी नहीं है उस स्टॉक को कम में बेचने की, तो उसके लिए तो कॉस्ट ही 128 रुपये है। तो जो स्टॉक के लिए 22 सितंबर को जो पहले खरीदा हुआ 28% पे, उसके लिए कंपोजिशन डीलर एडवर्सली अफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो रेट रिडक्शन से बेनिफिट सबको होता है क्या? आंसर इज नो। पर ये रेट रिडक्शन जो बेनिफिट नहीं हुआ है वो शॉर्ट टर्म है, उसी उसी हद तक लिमिटेड है जिस हद तक वो स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे ही वो स्टॉक क्लियर हो जाएगा उसके बाद दोनों बराबर उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जो पहले एग्जिस्ट करता था। आई होप कि गवर्नमेंट इस बात को भी कंसिडर कर रही हो और कुछ राहत इन कंपोजिशन डीलर को किसी फॉर्म में दे सकें। बट ये सिर्फ होप है। आई नो कि लॉ परमिट नहीं करेगा किसी भी तरीके से, बट देयर इज सम एनोमली, और ऐसी कुछ और एनोमलीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए रेलिवेंट था। थैंक यू।